नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। पराशक्ति माँ जगदम्बा की कृपा को कौन प्राप्त नहीं करना चाहता। गुप्त नवरात्र पास आ रहे हैं। जो भी शक्ति के साधक हैं वो भरपूर लाभ इस सिद्ध समय का उठाते हैं, अधिक से अधिक समय साधनाओं में लगाते हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी व्यस्त दिनचर्या के चलते मनचाहा समय पूजा साधना में नहीं दे सकते। विशेषकर गृहस्थजन या ऐसे लोग जो प्रातः उठकर अपने कार्य के लिए जाते हैं और देर रात घर पहुंचते हैं। ऐसे विद्यार्थी जो हॉस्टल में रह रहे हैं और पूजा के विधान ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोग जब गुप्त नवरात्रि जैसे विशेष अवसरों पर माँ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या विधान करें कि कम समय में अधिकतम कृपा भगवती जगदम्बा की उन्हें प्राप्त हो। इसी विषय के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जितना भी समय आप माँ की आराधना में दे रहे हैं, एकाग्र चित्त होकर करें। जो भी करें, आप कोई मंत्र अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई पूजा पाठ जो भी आप कर रहे हैं, 5, 10, 15 मिनट के लिए, जितने भी समय के लिए, उसमें ध्यान लगना आपका आवश्यक है। गहरा ध्यान अवश्य लगना चाहिए और ध्यान ऐसा हो कि आसपास का वातावरण का जो बोध है वो समाप्त हो जाए। तो ऐसा मंत्र जाप, ऐसा पाठ ही वास्तविक रूप से इष्ट की कृपा प्रदान करने वाला होता है। आप 2 घंटा 3 घंटा पूजा में बैठ रहे हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन जो चिंतन है वो भौतिक जगत की तरफ जा रहा है। जो आपका ध्यान है वो बार बार आपके आसपास के वातावरण की तरफ जा रहा है, आपका ध्यान अंदर नहीं उतर पा रहा है। तो ऐसा जो मंत्र जप है या जो भी आपका पूजा पाठ है आध्यात्मिक उन्नति नहीं प्रदान करता। हाँ, भौतिक स्तर पर आपका कुछ काम हो सकता है, कुछ भौतिक सफलताएं मिल सकती हैं, लेकिन साधक का जो वास्तविक लक्ष्य है वो भौतिक उन्नति नहीं, आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करना है। तो इसके लिए ध्यान के संग पूरे एकाग्र चित्त होकर जो भी आप अपना समय दे रहे हैं वो भगवती को दे। दूसरी चीज जिसका आपको ध्यान रखना है कि अपनी पूजा का एक समय आपको निश्चित करना है। चाहे आप 10 मिनट के लिए बैठेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि कभी सुबह कभी शाम को या रात्रि में। कोई भी एक समय आप फिक्स कर लें, समय नहीं बदलें, आसन नहीं बदलें और पूजा का स्थान नहीं बदलें। अब बात करते हैं विधान की कि कम समय में क्या क्या विधान आपको करना है। तो सुबह प्रातःकाल जल्दी उठें, यथाशक्ति स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, सूर्य को अर्घ्य अवश्य दें, हल्के लाल गुलाबी आदि वस्त्र पहनकर अपना जो आसन है उसे आप ग्रहण कर लें। अब प्रथम दिन के जो विधान है, जैसे माता की चौकी की स्थापना है, कलश स्थापना है, अखंड ज्योत है, ज्वारों की स्थापना है, ये विधान आप नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। माँ को सर्वज्ञा कहा गया है, वो सब जानती हैं, सब देख रही हैं, आपके भावों को समझ रही हैं। तो आप अपने घर के मंदिर में जहाँ माँ की मूर्ति या तस्वीर स्थापित है वहाँ एक दीपक जलाएंगे। दीपक घी का जलाएंगे। अगर घी का दीपक नहीं है तो तिल के तेल का दीपक आपको जलाना है। अगर माँ काली आपकी इष्ट हैं तो एक सरसों के तेल का दीपक माँ के निमित्त अवश्य जला लें। दीपक की लौ आपको दैवीय ऊर्जाओं से कनेक्ट करती है, आसपास के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। साथ ही दीपक हमारी आध्यात्मिक उन्नति से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार दीपक की लौ और इसकी रोशनी ऊपर की ओर उठती है, इसी प्रकार हमारी ऊर्जा, हमारी कुंडलिनी शक्ति निरंतर ऊर्ध्वगामी हो, ऊपर की ओर उठे, ये तात्पर्य होता है। तो नित्य एक दीपक अवश्य पूजा में आपको प्रज्वलित करना है। अब 2 चीज आप कर लें इसमें कि एक पानी का लोटा, एक तांबे के पात्र में या पीतल का कोई छोटा सा लोटा है, उसमें जल भरकर पूजा स्थल पर रख लें और 2 लौंग डाल दें। और ये जो 2 लौंग हैं आपको 9 दिन डालनी है। हर दिन, पूरे 9 दिन, हर दिन 2 लौंग आपको उस लोटे में, जल के पात्र में डालनी है। अब आपने जोत जला ली है तो कुमकुम, अक्षत, धूप, भोग सामर्थ्य अनुसार माँ को अर्पित करेंगे। भोग में जो भी माँ का प्रिय भोग है, लौंग, बताशे हैं, इलायची है, या जो भी सामर्थ्य अनुसार आपके पास उपलब्धता है वही भोग आप माँ को अर्पित कर दें। सर्वप्रथम गुरु का ध्यान करेंगे। गुरु मंत्र की एक माला का जप करें। अगर समय नहीं है तो सिर्फ गुरु का ध्यान करके 11 बार गुरु मंत्र बोलकर गुरु से आशीर्वाद दें। 11 बार गुरु मंत्र बोलकर गुरु से आशीर्वाद लें। उसके बाद भगवान गणेश का ध्यान करें, भगवान गणेश का आशीर्वाद लें। ओम गंग गणपति नमः, इसको 5 बार या 11 बार बोल दें अगर एक माला का समय नहीं है। उसके बाद ओम नमः शिवाय, भगवान शिव का ध्यान करके ओम नमः शिवाय को 11, 21 बार या 108 सामर्थ्य अनुसार आप जप लें।
जिन लोगों की ऐसी स्थिति है, जो लोग ऐसी जगह हैं कि जहां पर वो इस प्रकार भौतिक रूप में पंचोपचार पूजन नहीं कर पा रहे हैं, तो मन ही मन आप ज्योत माँ को अर्पित करें, भोग, कुमकुम, अक्षत, धूप आदि माँ को अर्पित कर लें, क्योंकि मानसिक पूजा है जो इसका बहुत महत्व होता है। ये उत्तम कोटि की पूजा मानी जाती है। अब बात करें कि कौन सा पाठ करना है, क्या मंत्र जप करना है, तो आप अपनी सुविधा अनुसार इसका चयन करेंगे जो कम समय में अधिकतम लाभ दे। तो ऐसा कौन सा पाठ है? दुर्गा सप्तशती में वर्णित दुर्गा सप्तश्लोकी एक ऐसा पाठ है कि जिसका कम समय में अधिकतम लाभ देता है। चूंकि दुर्गा सप्तशती का पाठ समयाभाव के कारण आप नहीं कर पा रहे हैं, तो दुर्गा सप्तश्लोकी, जिसमें संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का एक सार माना जाता है, इसका 1 बार, 3 बार या 5 बार आप पाठ कर लें। या दुर्गा सप्तश्लोकी के जो 7 मंत्र हैं, इनमें किसी भी एक मंत्र का 11 बार, 21 बार, 51 बार या 108 बार पाठ कर लें। माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए, माँ काली का ध्यान करते हुए आप ये मंत्र जाप, ये श्लोक पढ़ लें अपनी सामर्थ्य अनुसार। दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ नवरात्रों में पूरा दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल देता है और भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाला होता है। दुर्गा सप्तश्लोकी में वर्णित किसी एक मंत्र का भी आप 11, 21, 51 या 108 पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा आप चालीसा का पाठ कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा, काली चालीसा का आप पाठ करें, शिव चालीसा का पाठ करें। गुप्त नवरात्रों में भगवान शिव का ध्यान और उनके मंत्रों का जप बहुत कृपा प्रदान करता है। माँ भगवती और शिव दोनों की, शिव और शक्ति की कृपा के लिए आप पंचाक्षरी मंत्र भगवान शिव का ओम नमः शिवाय का 11 या 21 बार जप कर सकते हैं। आप ओम हौम जूम सहा इस मंत्र का जप कर सकते हैं। जटिल रोगों से और कठिन समस्याओं से मुक्ति के लिए महामृत्युंजय जप गुप्त नवरात्रों में अचूक फल प्रदान करने वाला होता है। गुप्त नवरात्रों में या कोई भी नवरात्रे हैं या कोई भी पूजा आराधना आप कर रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तन और मन की शुद्धता का आपको ध्यान रखना चाहिए। आपका मन विकारों से युक्त ना हो, कलुषित विचारों से युक्त ना हो। जितनी भी देर आप पूजा में बैठे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, तो चिंतन और ध्यान अपने इष्ट पर हो, बाहरी विषयों से, बाहरी जगत से कनेक्शन ना हो। और यही इष्ट की कृपा का मूल मंत्र है। संयमित और मर्यादित आचार व्यवहार हो, सात्विक भोजन हो, बड़े बुजुर्गों का सत्कार, उनकी सेवा करें और मंत्रों का चलते फिरते मानसिक जप जितना हो सके करें। माँ को अपने हृदय में देखें, ध्यान करें, चिंतन करें कि माँ आपके हृदय में निवास कर रही है, तो फिर कोई भी कलुषित विचार आपको परेशान नहीं करेगा। तो इसके अलावा श्रद्धानुसार, सामर्थ्य अनुसार माँ को श्रृंगार का सामान आदि आप नवरात्रि के, गुप्त नवरात्रि के किसी भी दिन अर्पित करें। नवरात्रि के आखिरी दिन अगर हवन कर सकते हैं तो हवन छोटा सा अवश्य कर लें, 11 बार, 21 बार आहुति दे दें। और कन्या भोग, जिसके बिना नवरात्रि का अनुष्ठान संपूर्ण नहीं माना जाता, तो कन्या भोग के लिए समय नहीं है, आप कन्याओं को घर में बुलाकर नहीं उनका पूजन कर सकते हैं, तो 9 कन्याओं के हिस्से का जो भी भोग है आप माँ के मंदिर में अर्पित कर दें और माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, इस भोग को स्वीकार करें, मेरी पूजा और जो भी मैंने ये आपके मंत्र जप साधना की है उसको सफल बनाएं, मुझे आशीर्वाद दें। इसके अलावा प्रथम दिन से लेकर 9वें दिन तक, 9 दिन नित्य आप कुछ पैसे, 5 रुपये, 10 रुपये, 20, 50 रुपये अपनी सामर्थ्य अनुसार माँ के चरणों में रखते जाएं। जब 9 दिन पूरे हो जाएं तो उन पैसों को कलेक्ट करके किसी भी आप ज़रूरतमंद को दान कर दें। पानी के पात्र में जो आप रोज़ 2 लौंग डाल रहे थे, तो वो लौंग आप निकाल लें, जल का छिड़काव सब घर में कर लें, कमरों में बचे हुए जल को गमले में डाल दें। अब जो लौंग है वो 18 लौंग हैं, उसका आपको क्या करना है, उनमें से 9 लौंग लेके, 18 में से 9 लौंग लेकर अपने दाएं हाथ में उसको ले लें और अपने सर के ऊपर से 9 बार घुमाना है क्लॉकवाइज। साथ ही माँ से प्रार्थना करनी है कि जो भी आपके दोष हैं, नकारात्मक एनर्जी है या घर की जो भी नकारात्मक एनर्जी है, उस सब का नाश हो। और उसके बाद ये जो 9 लौंग है इसको आपको जला देना है। कहाँ जलाएंगे? घर के अंदर नहीं जलाना है, घर के बाहर आपकी बालकनी है कोई छोटी सी, वहाँ जला लें, या छत के ऊपर किसी जगह पर इस लौंग को आप जला लें। अब बची भी जो 9 लौंग और हैं, क्योंकि 18 लौंग थी, तो बची भी जो 9 लौंग हैं वो एक छोटे से रुमाल में, छोटा सा लाल कपड़ा हो उसमें बांध लें, लपेट लें, और जो मंदिर है आपका उसमें माँ की मूर्ति या तस्वीर के पीछे उसको रख दें। इस तरह से रखें कि वो सामने नजर ना आए। तो इस प्रकार आप कम समय में भी
गुप्त नवरात्रि के इस विशेष सिद्ध समय का भरपूर लाभ उठा सकते हैं, माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।